दाढ़ी रखना जरूरी है, कहा गया है दाढ़ी रखने को, इसलिए कि हमारे यहाँ तो चाहे इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, चाहे मुशर्रफ हो, जितने लीडर आए इस्लामिक स्टेट में, दाढ़ी नहीं है। तो आप लोगों ने कहाँ पढ़ा ये कि मतलब दाढ़ी होनी जरूरी है? पहले तो आप ये तय कीजिए कि पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है भी या नहीं। अच्छा, इस्लामिक स्टेट है पाकिस्तान? बिल्कुल है, अगर अभी तक इस्लामिक तो है। स्टेट होता अगर इस्लामिक स्टेट होता तो आप इस तरह जिस तरह मुझसे इंटरव्यू कर रही हैं बैठी हुई, कर लेती आप? बताइए आप क्यों? मुझे। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? मैं लक्ष्मी ठाकुर आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के पास। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान की जो एंकर है वो और एक मुस्लिम अंकल जो है वो दोनों मिलके मतलब जो टीवी पे उनकी जो न्यूज़ चल रही थी उन न्यूज़ से रिलेटेड जो बातें हो रही है कि पाकिस्तान जो है कि एक पाकिस्तानी मुल्क अगर है तो वहाँ की जो कायदे कानून है वो कहाँ गई, और अगर कहीं और की मुस्लिम कंट्री की हम बात करते हैं जैसे सऊदी अरबिया की, वो कहती हैं कि सऊदी अरबिया से भी ऐसी जो कायदे कानून है वो हट रहे हैं। तो वो उनके कहने का मतलब है कि अगर वो कायदा कानून नहीं रहा तो वो इस्लामिक कंट्री नहीं है, वो अपने आप को खराब करते जा रही है, और ऐसे उनके कुछ कहने के मतलब से। तो चलिए आइए हम उनकी बातों को सुनते हैं और उनकी बातों को जानते हैं और देखते हैं आरजू मैम उनके बारे में क्या कहती है और क्या सुनती है उनकी बातों को। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए आइए पहले फुल वीडियो देख लेते हैं और हम मिलते हैं वीडियो के एंड में। मुझे बताइए, इस्लामी जमहूरी क्या मतलब होता है? और भी कई जमहूरियत का कंट्रीज मतलब है ये है, इस्लामिक। सुनिए हाँ। सुनिए, जमहूरियत का मतलब ये है जिसमें हर आदमी को अपनी तरह की जिंदगी, जो उसके मुल्क के कानून है उसके मुताबिक अपनी आजादी के साथ जिंदगी जीने का हक हो। यही हुआ ना जमहूरियत का मतलब। तो इसमें इस्लामी क्यों लगा रहे हैं आप? इस्लामी जिंदगी तो अल्लाह चाही है, मनचाही तो है ही नहीं इस्लामी जिंदगी। तो फिर जमहूरी इस्लामी जमहूरी इस्लामी क्या मतलब हुआ इसका? मुझे समझा दीजिए आप। यहाँ पे इस्लामिक लॉ ही चलते हैं ना। अब सिर्फ हिजाब के पीछे आप हाँ, पड़ गए इस्लामिक लॉ हैं, चलते और हैं। सिर्फ क्या जिना हिजाब के करने पर पीछे क्या लेकर। जिना करने पर संसार किया जाता है? क्या चोरी करने पर हाथ काटे जाते हैं? कहाँ वाह इस्लामिक वाह लॉ वाह वाह, चलते हैं? वो 1400 साल पहले की बातें आप चाहते हैं कि अब उस पे अमल 1800 किया साल जाए कि लोगों के कुरान को हाथ झुठला काट देंगे दिए आप? जाए? ये कैसी अच्छा, बकवास कर रही हैं आप बैठी हुई नहीं, टीवी पर? मेरी ये मेरी क्या बात बकवास सुने कर आप। रही हैं आप कि मेरी 1400 बात साल सुने। पहले? कुरान तो आज नहीं, भी है ना। आप किसी के हाथ कुरान कैसे आज काट नहीं सकते है। हैं? मेरी बात देखिए सुनिए, मोहतरमा, मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी मोहतरमा, बात सुनिए। सुन लीजिए एक बात। नहीं नहीं नहीं, मेरी ये जात के इस्लाम के ऊपर नाम पे सुनिए, नहीं जहालत सुन मत लीजिए एक मिनट फैलाइए। बात। एक मिनट सुन लीजिए, इस्लाम के एक नाम मिनट पे सुन लीजिए, जहालत फैलाने एक में नहीं मिनट सुन डूब जाते। लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। मेरी जात के ऊपर मेरे बारे में जितना आप लाछन लगाना चाहें, बुरा भला कहना चाहिए, कही आजादी है आपको। कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में अगर इस तरह की हरकत आप करेंगी तो मैं आपके साथ बैठ नहीं सकता। माफ कीजिएगा। आप मैंने ये आपसे कुरान कहा है। 1400, ये मत अच्छा, कहिए कि मुझे इस्लाम बताइए। 1400 साल पुराना है। कुरान आज भी है, कुरान के लॉ आज भी वही हैं। ये अच्छा, 1400 मुझे साल पुराने नहीं है, आज भी लॉ वही हैं। अगर आपको नहीं मानना, भाड़ में जाइए। आपकी कोई खुशामद नहीं कर रहा है कि आप मानिए, लेकिन आप ये नहीं कह मैं सकते कि 1400 साल पुराना है। इस्लाम 1400 साल नहीं, पुराने का क्या मतलब है? आप तो फिर 1400 आप उसी साल जमाने पहले में रहिए मोहम्मद ना। साहब आए थे। 1400 नहीं साल पहले हमारा आखिरी नबी आया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ये नहीं कह सकते कि इस्लाम 1400 साल पुराना है। आपको नहीं, तो इस्लामी मैंने तारीख का पता ही नहीं है। आप आप मेरी तो बात इस्लाम को सुनिए। जानती नहीं है। नहीं, सच अगर कहा था आप आपने पहले कि मैं अब तक मुसलमान हूं। सच कहा था शायद आपने। इस्लाम की तो हवा मेरी भी नहीं है आपको। मेरी बात इस्लाम सुनिए। क्या है? मे इस्लाम मौलाना किसे कहते साहब। हैं? इस्लाम किस चीजों को मानने के लिए कहता है? आपको तो हवा भी नहीं है उन चीजों की। मौलाना साहब, अगर आप तो एक नास्तिक मौलाना जिंदगी जी साहब, रही हैं। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, मौलाना साहब आराम से। अगर इस्लाम को आप मत कहिए, माफ अगर कीजिएगा। अगर आप अगर आप सुनिएगा, 1400 कुरान साल को पहले, आपने कुछ अगर कहा, मैंने अगर कुरान कुरान को को कुछ नहीं आपने कहा कुछ है। कहा, अगर इस्लाम को आपने कुछ कहा, तो मैं अभी फौरन कट कर दूंगा। माफ कीजिए। मैंने कुरान को कुछ भी नहीं कहा है। मैं आपसे ये कह बात रही हूँ कीजिए, कि बात कीजिए। अगर 1400 आपने साल जर्नलिज्म को पढ़ा पहले है, की बात। अगर 1400 आपने साल। जर्नलिज्म को पढ़ा है तो जर्नलिज्म के हिसाब से सवाल कीजिए। आप जाहिलों की तरह बात मत कीजिए। मैं मैंने जाहिलों की तरह जर्नलिज्म बात को नहीं पढ़ा कर है। रही। आप आप वो मुझे टॉपिक पे लग रहा नहीं है। है, मुझे टॉपिक लग आपने रहा है। कहां से शुरू किया था और कहां आप लेकर आ गई। ये अच्छा। जर्नलिज्म है। अच्छा, मुझे यही एक चीज आपको और जर्नलिज्म बताइए। सिखाता है। अच्छा, यही मुझे एक आपको चीज और जर्नलिज्म बताइए। सिखाता है। जर्नलिज्म मुझे सवाल जर्नलिज्म का करना तरीका सिखाता है। यही है, किसी से इंटरव्यू करने का, किसी से बात करने का। क्या जर्नलिज्म में यही सिखाया पढ़ा जाता है? मुझे बता दीजिए। थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे हम डिस्कशन कहीं कर का रहे हैं, हम ईंट इंटरव्यू कहीं का कर नहीं रोड़ा, रहे। भानुमति ने कुनबा जोड़ा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आप मेरी बात आपको तो सुनिए। जर्नलिज्म की हवा अच्छा, भी आप नहीं मुझे है। माफ बताइए। कीजिए। अच्छा, नहीं नहीं, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आपको है, मुझे नहीं है। मैं वाकई में, मुझे जर्नलिज्म नहीं आती। नहीं, आप कीजिए, मैं तरीके एग्री से सवाल करती हूँ। कीजिए ना। मैं आपके मैं साथ आपसे बैठा हुआ हूँ एक सवाल घंटे से। कर रही हूँ। मैं मैं अपना वक्त आपसे दे रहा हूँ सवाल आपको, कर रहा आपके हूँ, सवालों बिल्कुल। का जवाब देने के लिए ही दे रहा हूँ।
लेकिन तो अगर अच्छा, आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की तज़हीक है, तो फिर मैं आपके साथ नहीं बैठ सकता, माफ मैंने कीजिएगा। इस्लाम की तज़हीक नहीं की है, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा है कोशिश कि करती हैं आप, कई बार 1400 कोशिश करती साल हैं आप। पहले जो चीज़ आप है, कोशिश करती हैं कई ऐसे बार। तो फिर आप जब हज उम्रे पे जाते हैं तो आप लोग ऊँटों पे जाया करें ना, आप लोग क्यों जहाज इस्तेमाल करते हैं? उसी तरह से यही तो जाइए अकल जैसे नहीं उस है आप ज़माने लोगों में को। जाया करते थे। यही तो अकल नहीं है आप लोगों को। उस वक़्त में हवाई जहाज़ था क्या? तो अगर उस हवाई वक़्त में जहाज़ होता तो उस वक़्त भी लोग हवाई जहाज़ में सफ़र करते। मौलाना साहब अगर उस वक़्त उस हवाई जहाज़ होता, तो हवाई जहाज़ में उस वक़्त भी लोग सफ़र करते। अच्छा, यही तो अकल नहीं उस है आपको। वक़्त देखें उस यही तो वक़्त बेतुके तो सवाल करते हैं आप आपने लोग। आपने आपने मुझसे कहा, आपने मुझसे पिछले शो में कहा अगर उस कि वक़्त हवाई जहाज़ होता, तो उस वक़्त भी हवाई जहाज़ में सफ़र करते लोग। वो भी काफ़िरों ने ही लेकिन बनाया उस वक़्त होता, में हवाई जहाज़ नहीं मुसलमानों था। ने नहीं बनाया होता, वो भी अरे काफ़िरों ने ही मुसलमानों ईजाद ने किया नहीं होता। बनाया था, आज मुसलमानों ने बनाया क्या हवाई जहाज़? मुसलमानों ने नहीं बनाया, यही आज तो कह मुसलमानों रही ने हूँ। बनाया है। कब आज बनाया है? मुसलमानों ने बनाया हवाई जहाज़। कब बनाया मुसलमानों ने हवाई जहाज़? तो मुसलमानों ने आप तो कह नहीं रहे हैं ना कि बनाए, उस वक़्त काफ़िरों ने मुसलमानों ने बनाया। नहीं बनाया। मैंने कहा उस आप कह वक़्त रहे भी हैं ना उस काफ़िरों वक़्त ने ही मुसलमानों ने बनाया नहीं होता। बनाया। उस वक़्त वसाइल थे। उस वक़्त खाने के लिए तो रोटी तो थी नहीं। पहनने के लिए पूरा तन पे कपड़ा तो था नहीं। आप हवाई जहाज़ की बात कर रही हैं। आपने तो इस्लामी तारीख को ही नहीं पढ़ा। तो चलें आप बना लें ना कुछ, आप कोई वैक्सीन ईजाद कर लें, कुछ तो आपने क्या ईजाद बना दिया? करें। आपने क्या बना दिया अब तक? मैं यही आपने तो कोई कह रही हूँ कारनामा किया? कोई तीर मारा मुसलमानों आपने? की बात कर रही हूँ, नहीं किया ना, आपने कोई वही तो तीर कह रही मारा? हूँ। अभी तो अपने आप को मुसलमान कहती हैं। आपने कोई तीर मारा? आपने कोई मैं ऐसा काम किया जिससे ये कहा जा सके कि आरज़ू मोहतरमा ने मुसलमान होकर इतना बड़ा काम कर दिया? कोई तीर मारा आपने? मैं मुसलमानों की बताइए। आँखें खोल रही हूँ, उससे बड़ा काम क्या हो सकता है? लेकिन आप दिमाग भी अपनी आँखें खोलने की खोल लीजिए कोशिश पहले। कर रही हूँ। मैं अपनी दिमाग भी खोलने आपकी की आँखें नहीं कोशिश कर खुली। रही हूँ। जिस अच्छा मुझे आदमी ये की आँखें बताइए बंद होती हैं, वही आदमी कहता है मैं दूसरे की आँखें खोल रहा हूँ। बिल्कुल जिसकी ठीक है, खुली होती है आप ना, वो सही तो कह खुली रहे आँखों से सबको हैं। देखता है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अच्छा हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मौलाना साहब लास्ट शो में आपने मुझे कहा था कि फ़िल्म देखना हराम है, फ़िल्म में काम करना हराम है। तो ये कहाँ पे लिखा है? इसलिए कि मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा कि फ़िल्म को देखना पढ़िए, हराम है। शरीयत को पढ़िए, कुरान को शरीयत पढ़िए। ने अगर कब आपके कहा? पास कुरान नहीं है, ये सिनेमा तो था अगर ही आपके नहीं। पास कुरान नहीं, मैं सिनेमा भिजवा तो देता हूँ। कुरान जिस ज़माने में लिखा गया उस ज़माने में तो सिनेमा था ही नहीं। तो एक चीज़ जो मौजूद ही नहीं थी वो हराम कैसे नाच हो गई? गाना उस वक़्त भी होता था। आपको यही पता नहीं, हाँ, नाच गाना उस वक़्त फ़िल्म भी की होता था। बात। नाच गाना उस वक़्त भी लेकिन होता था। लेकिन आपको आपको मैं ये यही ज़रूर पता नहीं है। कहूँगी लेकिन मैं मैं आपको ये यही तो ज़रूर कहता हूँ कहूँगी कि तैयारी के साथ बैठा कीजिए। तैयारी के साथ ही बैठी हूँ मौलाना साहब, नाच गाना आपने उस वक़्त भी फ़िल्म की होता था। बात की थी। उस वक़्त भी लड़कियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था। ये सोचकर के शर्म होगी किसी को दामाद बनाने में। उसमें फ़िल्म कहाँ इस्लाम से ने आ इन्हीं चीज़ों को तो गई? मना किया है। अच्छा खैर आप इस्लाम ने शोले इन्हीं ज़रूर चीज़ों को मना देखिएगा। किया ये है। देखिए मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ। ये शोले आप ज़रूर देखिएगा। ये देखे बगैर कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, इतनी ज़बरदस्त फ़िल्म है। इसके डायलॉग पूछे जाएँगे, फरिश्ते पूछेंगे इसके डायलॉग, मुझे पूरे याद हैं। तो आप शोले ज़रूर लानत देखिएगा। आपके ऊपर। लेकिन लानत आपके मुझे ऊपर, जो ये कहते हैं फरिश्ते ये पूछेंगे। लानत आपके ऊपर। अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, मेरी लानत, तमाम मुसलमानों की लानत। और बताइए? और फिर भी मैं कहूँगी शोले ज़रूर देखिएगा। लेकिन मैं आपसे आप ये ये ज़रूर मेरी पूछूँगी कि मुझे आप ये ये मेरी बताइए आखिरी बाइट काट कर मेरी आखिरी बाइट काट कर वायरल करेंगे ज़रूर। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मुसलमान ये कहे कि फरिश्ते फ़िल्म का सवाल करेंगे, उस पर अल्लाह की लानत एक बार नहीं लाखों करोड़ों बात है। आपको क्या क्योंकि पता क्या पूछेंगे? फरिश्ते मासूम हैं, फरिश्ते मासूम हैं। गुनाह का कोई काम। तो गाइस आपने वॉच कर लिया फुल वीडियो। तो जिस तरह की इस वीडियो में देखने को मिला कि आरजू मैम के कहने का मतलब जो अपोजिट है और उनके साथ जो है उनके कहने का मतलब अपोजिट है। तो सबसे पहले तो आरजू मैम ने उनके बड़े बड़े दाढ़ी देखते हुए कहा कि मतलब ऐसा दाढ़ी रखना मतलब अगर ज़रूरी होता है, ऐसे तो जो इस्लामिक मुल्क है पाकिस्तान, उसमें तो जितने भी इतने बड़े बड़े लोग भी आए, इमरान खान और जितने भी बड़े बड़े भी लोग आए, उन्होंने भी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी नहीं रख रखी थी। तो सबसे पहले तो उनका कहने का मतलब था कि आप सबसे पहले ये बताइए कि क्या पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क है? अगर है तो ऐसा नहीं है कि आप अगर आगे बढ़ रहे हैं और अगर आप आगे के दौर पे चल रहे हैं, आपकी दिमाग आगे दौर पे चल रही है, वो अच्छी बात है। पर क्या ये कहता है आपका मजहब, मतलब आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हो, आप जिस भी धर्म को मानते हो, अगर उस धर्म में जो जैसे कि उसमें ये दाढ़ी रखना ये अच्छा माना जाता है शायद, तो इसलिए बहुत सारे लोग रखते हैं। तो उनका कहना था कि अगर आप आगे बढ़ रहे हो, अगर आप फैशनेबल हो रहे हो,
तो ठीक है, अगर आपको आगे बढ़ना ही है तो अपने एजुकेशन में बढ़ो ना, आप अपने माइंड को विकसित करो। अगर सबसे पहले तो उनका क्वेश्चन था कि अगर पाकिस्तान से आप खुद है और अगर आप पाकिस्तानी है तो आप ये बताइए कि इस्लामिक अनुसार क्या आप बैठ के अभी मेरा इंटरव्यू ले रही होती? तो सबसे पहले तो वो बोलती है हाँ मैं ले रही होती, अगर ऐसा है, अगर ऐसा कुछ नहीं है, वो हाँ फ्री माइंडेड लोग हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो उनका कहने का मतलब अगर आप पाकिस्तानी होती और अगर पाकिस्तानी के एक इस्लामिक मुल्क होता तो आप अभी हिजाब में बैठी होती। इस तरह से उनका कहने का मतलब था। एक्चुअली उनका जो सोच है वो भी एक तरह से सही है कि हम कितने भी आगे क्यों नहीं, कितने भी फैशनेबल क्यों ना हो जाए, पर अपने धर्म से रिलेटेड जो भी बात है उनसे लेके हमें फैशनेबल ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए। तो उन्होंने ये भी बताया कि सऊदी अरब जो है कि वो भी आज के टाइम पे जो है कि वो भी अपना हिजाब को जो तरीका है जहाँ पे वहाँ पे कंपलसरी था वहाँ पे भी ये बातें अब खत्म हो रही है। तो इन बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने बोला कि अगर वो चेंज करी है तो वो अलग बात है, अगर वो इस्लामिक कंट्री है तो वो रह नहीं रहेगी, मतलब इस्लाम तो रहेंगे पर इस्लामिक कंट्री नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? आपको अपने धर्म से रिलेटेड क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस और न्यूज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।